हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको गूगल ऑथेंटिकेशन कोड किस तरह से एक्टिवेट करना है। इससे एक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका आईडी पासवर्ड किसी और के पास है, अगर वो फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहता है या कुछ भी एक्टिविटी करना चाहता है, आपकी आईडी ओपन करना चाहता है, तो वो उस आईडी और पासवर्ड से ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक गूगल ऑथेंटिकेशन कोड की ज़रूरत होती है। जब तक वो कोड आप नहीं देंगे उसे, तब तक वो आईडी आपकी ओपन नहीं कर सकता है। ठीक है। हाँ, वो 2-3 बार अगर ट्राई करेगा तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक होने पर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपके मोबाइल पर ईमेल बॉक्स में एक ईमेल आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी आईडी को किसी ने 2-3 बार लॉगिन करने की कोशिश की है। नहीं ओपन होने पर वो कंपनी के द्वारा ब्लॉक कर दी गई है। तो ये सिस्टम है। तो गूगल ऑथेंटिकेशन कोड है वो सभी लोगों को एक्टिवेट कर लेना चाहिए, और बहुत ही सावधानी पूर्वक एक्टिवेट करना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल अगर खो जाता है, गुम हो जाता है, तो उस हालत में आप भी अपनी आईडी पासवर्ड का यूज़ करके वो आईडी ओपन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कंपनी को कुछ डिटेल देनी पड़ेगी कि वो आईडी आपकी ही है या किसी दूसरे की है। ठीक है, तभी आप ओपन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले 3 लाइन है, यहाँ पर जाते हैं और उसके बाद प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं, प्रोफाइल, वेरिफिकेशन, सेटिंग। तो सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेशन कोड यहाँ पर नज़र आएगा। तो डाउनलोड यानी एप्पल के लिए भी है, और डाउनलोड गूगल प्ले के लिए आप एप्पल मोबाइल है तो एप्पल में भी कर सकते हैं, या एंड्रॉयड मोबाइल है तो एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं। तो ये कोड दिया गया है, बार कोड। तो इसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप सीक्रेट कोड का भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम स्कैन करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ताकि मेरी गैलरी पर ये पड़ा रहेगा। ठीक है। या फिर हम इसको व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भेज देंगे, मतलब इसको स्कैन करना है दूसरे मोबाइल से। ठीक है। तो मेरे पास एक ही मोबाइल है, और तो मैं इसको पीसी में व्हाट्सएप के थ्रू ले लेता हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब गूगल ऑथेंटिकेशन पर आप जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये जो दिख रहा है आपको, पहले वाले वीडियो में शायद रह गया है। तो इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनेबलिंग ईमेल कंफर्मेशन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो आप कोई भी आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर एक ईमेल पर एक कोड आएगा, जिसको कोड को आप यूज करके फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इंटर ए सीक्रेट कोड यूज टू फैक्टर ऑथराइजेशन। तो यहाँ पर सीक्रेट कोड नहीं है, तो ये जो बार कोड दिया गया है इसको हम स्कैन कर लेंगे। कहाँ पर स्कैन करेंगे, जो हम गूगल प्ले पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर जो एप्लीकेशन है उस पर हम इसे एक्टिवेट करेंगे। तो हम उस एप्लीकेशन पर लिए चलते हैं आपको। तो ये आपको दिख रहा होगा ऑथेंटिकेटर। तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ जो प्लस का निशान बना हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्कैन ए क्यूआर कोड, एंट्री ए सेटअप की। तो आप सेटअप की के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर स्कैन ए क्यूआर कोड से कर सकते हैं। तो हम क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आए, वाइल यूजिंग दी ऐप, ओनली दिस टाइम, डे नहीं। तो ओनली दिस टाइम पर क्लिक कर देते हैं, हमें इसी टाइम इसे स्कैन करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, वही कोड मैं ओपन कर लेता हूँ। कहाँ पर ओपन करना है, विंडो पर ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने ये जो कोड था, मैंने बार कोड वो स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद में यहाँ पर हर मिनट में एक कोड आता रहता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, और यहाँ पर एक टाइमिंग चलता है। ठीक है। वो टाइमिंग के बाद में जितना भी वहाँ पर टाइमिंग लगता है, कोई 1 मिनट नहीं, जितना भी टाइम लगता है उस टाइमिंग में यहाँ पर एक कोड है वो चेंज होता रहता है। ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ पर फिर से चेंज होगा, ये चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोड है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, इसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ और यहाँ पर वही पास कोड डाल देता हूँ। डालने के बाद में यहाँ ब्लू कर देता हूँ, ये ब्लू कर दिया, कोड डाल दिया है। अब सेव पर क्लिक कर देते हैं, तो ये सेव हो गया। अब जब भी हम आईडी को लॉगिन करेंगे तो यही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड वहाँ पर मांगेगा। तो चलिए लॉग आउट करके एक बार आपको दिखा देते हैं। तो मैंने लॉग आउट कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। तो मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए एक आँख जैसा बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो पासवर्ड है वो दिखने लगता है। यानी आपका पासवर्ड गलत है या सही है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले हम गलत पासवर्ड डालते थे, 2-3 बार ट्राई करते थे तो हमारी आईडी ब्लॉक हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अपना पासवर्ड है वो सही डाला है या गलत डाला है। तो हम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर इंटर सीक्रेट पासवर्ड पासकोड, तो यहाँ पर पासकोड मांगेगा तो वहीं हमको जाना पड़ेगा गूगल ऑथेंटिकेटर कोड पर। तो यहाँ पर हमें ये फटाफट इसे कॉपी कर लेना है, 350-841। हमने डाल दिया, कन्फर्म एंटरिंग कर देते हैं और ये आईडी मेरी ओपन हो गई है। तो यही आपको करना है। आपकी आईडी में यदि फंड है ज़्यादा है या फिर आप उसे चाहते हैं कि हमारी आईडी और पासवर्ड यानी आईडी को कोई हैक ना कर ले या कोई एक्टिविटी ना हो, तो आप गूगल ऑथेंटिकेशन जो कोड है वो एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी इसे आपने अप्लाई तो अभी कर दिया, मैंने अप्लाई करने का बता दिया है आपको, एक बार वीडियो बनाया था पहले, उसमें भी बताया था, आपके साथ समझ में ना आया हो। अब इसको हटाना है तो किस तरह से हटाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि अब इसको हटाना है गूगल ऑथेंटिकेशन कोड को, क्योंकि प्रॉब्लम आती है, मैं जल्दी जल्दी कभी कभी क्या लॉगिन करना होता है तो फिर मुझे ईमेल पर जाना पड़ता है, कोड डालना पड़ता है, ये वो बहुत सारा झंझट होता है। ठीक है, हालांकि गूगल ऑथेंटिकेटर जो कोड है एप्लीकेशन है वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो आपको वहीं पर जाना, 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल में जाकर सेटिंग में जाना है, जहाँ पर ये एक्टिविटी की थी, और सेटिंग में जाकर आपको ये डिसेबल किस तरह से करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर का चौरस बटन दिया गया है, इसके आगे लिखा हुआ है यूज 2 फैक्टर ऑथराइजेशन, तो इसको अनटिक कर देंगे। ठीक है, और सेव कर देंगे। तो देखिए क्या लिख कर आता है ऊपर, द सीक्रेट कोड इज इंटर्ड इन करेक्टली। तो हमें सीक्रेट कोड भी यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये मैंने अनटिक किया, अब यहाँ पर सीक्रेट कोड भी डालना है। तो हम उसी गूगल ऑथेंटिकेटर कोड पर जाएंगे और यहाँ पर फटाफट हम ये कॉपी कर लेंगे और बहुत ही जल्दी ये काम करना है, क्योंकि अगर चेंज हो जाएगा तो आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये हमने डिसेबल कर दिया है। ठीक है, ये देखिए, अगर ये टिक किया हुआ है चौरस बॉक्स ब्लू कलर में, तो आप समझिए कि गूगल ऑथेंटिकेशन आपका चालू है, इनेबल कर दिया है। अगर ये वाइट कलर में दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि डिसेबल हो चुका है। ठीक है, बाकी ये जो इनेबल कर देंगे इसको, तो वो फाइनेंशियल ट्रांसफ़र यानी गूगल या आप डॉलर जो ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया हो तो अपनी टीम में भी शेयर कीजिए, और लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत पड़ती है और इसके बाद में बहुत सारा कुछ ऐसा होता है कि अगर मेरा आईडी पासवर्ड कहीं लीक हो जाए तो समझ लिए कि मैं गया काम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।